अस्सलाम वालेकुम। आपने ये तो सुना होगा कुछ आर्टिस्ट मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं। मेरी आज की गेस्ट मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट तो हैं ही, उसके साथ साथ एक मल्टी फंक्शनल आर्टिस्ट हैं। पूछें क्यों? मॉर्निंग शो होस्ट, इवनिंग शो होस्ट, एक्टर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बहुत ख्याल रखने वाली बीवी और एक बहुत प्यार करने वाली माँ। वो ये सब कैसे कर लेती हैं? आए उनसे पूछते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सनम जंग। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for coming to my show, please. Thank you so much. I might just need some help before I trip. Yeah, no, I'm here. I've heard that आप usually एक्सप्रेस के शोज पे जब आती हैं तो आप गिर जाती हैं, फिसल जाती हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है तो मैं एक्साइटमेंट के मारे जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करती हूँ और मैं ट्रिप हो जाती हूँ। बहुत बुरी चोट लगी थी मुझे लास्ट टाइम। यानी आज आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है? आज मुझे थी और मैं 2 दफ़ा गिरते गिरते बची हूँ, तो मैंने कहा बस अल्लाह ताला इधर यहाँ तक पहुँचा दे बस। आमीन, आपकी दुआ कबूल हुई। सबसे पहले तो आई हैव टू से दैट इट्स अ लवली सेट एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सनम। या मुझे ये बताएं, आपके दिन में भी 24 ही घंटे हैं या आपके दिन में ज्यादा घंटे हैं कुछ? क्यों? माशाल्लाह, जैसे मैंने बोला, मल्टी फंक्शनल, डूइंग सो मेनी थिंग्स, hosting also now on you do an evening show on Bowl, then mashallah acting, then your personal life as a wife, as a mother, and you're forgetting one thing. YouTube, Sanam Jung fragrance perfume. अच्छा, ओ भिजवाई नहीं ना आपने कभी? मैं सोची थी मैं लेके आऊँ, मैंने कहा कट करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल यूनिसेक्स भी है, बट आई नो दिस इज ऑल गोइंग टू गो, सो no it won't go. Why would it go? We'll keep it. Then I'll send you one. Okay, done. Yeah. अच्छा, हाँ, so yeah, back to my question. आपके 24 ही घंटे दिन में? जी जी बिल्कुल, पूरे 24 घंटे। बट हसन, मैं ना बहुत सारा काम कभी से नहीं, हमेशा से नहीं करती थी। तो जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं सिर्फ मॉर्निंग शो कर रही थी। उससे पहले जब मैं ड्रामा कर रही थी तो मैं सिर्फ ड्रामा कर रही थी। मॉर्निंग शो करते करते आई जस्ट डिड वन ड्रामा विच वाज अलविदा, एंड देन ऑब्वियसली आई वाज सो बिजी आई कुडंट डू एवरीथिंग। सो जब व्हेन मॉर्निंग शो वाज ख़त्म, उसके बाद देन आई सेड ओके चलो फिर अब एक्टिंग कर लेते हैं। मुझे आदत है कि कुछ करने की, सो आई कांट जस्ट सिट एट होम एंड डू नथिंग। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो असल में आपको एक्टर ही बनना था हमेशा? मुझे कुछ भी नहीं बनना था हसन, ना मुझे होस्ट बनना था, ना मुझे आई स्वेयर मुझे बैंक में काम करना था। और मैं सोचती थी मैं किसी दिन कंट्री बिजनेस मैनेजर बनूंगी किसी अच्छे मल्टीनेशनल बैंक की। एंड यू नो मैंने आई वर्कड एट अ बैंक। ए लेवल्स के बाद ना? ए लेवल्स के बाद मैंने बीच में ना आई वाज लाइक आई टुक अ गैप ईयर, तो उसमें मुझे बहुत हो रहा था माय गॉड मैं क्या करूँ। तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग, आई थिंक थोड़े 4-5 महीने के लिए किए थे एज अ CRO। वो जो सामने नहीं होता, दे हेल्प यू व्हाट यू वांट सर मैडम, एंड आई वाज सो गुड एट माय जॉब। आई गॉट सो मेनी ऑफर्स कि आप हमारे इस बैंक में आ जाए, एंड आई वाज लाइक नो आई एम हैप्पी हियर। बट मुझे बहुत अप्रिसिएशन ईमेल्स भी मिलती थी, एंड आई वुड ऑलवेज चेक, मेरे पास एक्सेस था टू चेक पीपल्स सैलरी। तो जब मैं मेरी तो थी पता नहीं 16,000 थी, एंड वेंट अप टू 20,000। तो मैं हमेशा वो जो कंट्री बिजनेस मैनेजर थे ना उनकी देखती थी, इतनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। लेकिन आपने टीचिंग भी, यू आर अ टीचर आल्सो, yeah. and you've done your MBA माशाल्लाह। I have, yeah, but this was all when I was free. हाँ. तो उस 1 साल में मैंने टीचिंग भी की, मैंने बैंक में भी काम किया, मैंने साथ साथ BCom भी दे दिया बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने क्या हो रहा है। Yeah, and then I started my university. और बिग ब्रेक आपको मिला जब आप नबीलास पे गई पोर्टफोलियो बनवाने अपना। आपको पता चला कि पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बट यू सेड कि मैं जाऊंगी ब्लो ड्राई हो जाएगा फ्री में। बिकॉज सी नबीला वाज एक्सपेंसिव, हम तो सारे स्टूडेंट्स थे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ. और मेकअप किस लिए हम मम्मी से कहेंगे, यू नो थोड़े पैसे दे मैं मेकअप कराया। आई वाज लाइक वाह यार पिक्चर्स खिंच जाएंगे। इस वक्त ऑर्किड था, ऑर्किड का ज़माना था। सो आई सेड वाह यार थोड़ी सी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। आई गॉट पिक्चर्स टेकन, देन आई गॉट अ कॉल कि ये कमर्शियल। आई सेड नो आई डोंट वांट टू डू इट, थैंक यू। फिर अब बार बार आने लगी बात, फिर मैंने कहा अम्मी यू नो ये ऐसा है और क्या करूँ। अम्मी आस्क्ड अब्बू एंड ही सेड ओके फाइन, इफ़ यू नो पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हो रही डू इट। तो एक इस तरह करते करते आई स्टार्टेड डूइंग दीज एड्स, बट आई वाज स्टडीइंग। एंड देन नीना काशिफ कॉल्स मी, नो देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम आज TV to act. It was आग TV पे? Not आग, आज TV। पहले आज TV से आई, जो प्ले TV और आज TV एक ग्रुप है। तो एक्टिंग के लिए मैंने कहा नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो नहीं आती। फिर वहीं से मुझे प्ले TV से कॉल आई वीजिंग के लिए। सो आई टोल्ड माई फ्रेंड्स कि यार ऐसा है।
लाइक क्या यार पॉकेट मनी है कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं गई, इतना बुरा मैंने दिया वो ऑडिशन एंड सरप्राइजिंगली दे लाइक ओके या सो लेट्स स्टार्ट दिस शो। और हसन आपने तो देखे यूट्यूब से इधर का ट्रांजिशन आपका फिर भी बहुत एक्सीलेंट है। मेरा क्या था, मुझे बिठा दिया था लाइव शो में एंड आई फेल्ट दैट वो गरम गरम हीट नहीं फील होती चीक्स पे और कान पे। आई जस्ट कुडंट इवन स्माइल, आई वाज लाइक all I said was yes, yes. तो it just kept on happening. पूरा BBA मैंने अपना ये काम किया, फिर MBA हो गया and I was like this is it, मेरा MBA ख़त्म होने वाला है। बीच में मुझे नीना काशिफ की कॉल आई MD प्रोडक्शन से कि सनम you know do you want to act? I said no, I don't want to act and I'm studying as it is, so I'm not interested. तो शी इज़ लाइक तुम्हारी स्टडीज़ कब ख़त्म हो रही है? मैंने कहा अभी तो MBA होगा उसके बाद। मैंने उसको बताया 1 साल है। ओके पूरा 1 साल ख़त्म हो गया। मैं अपनी CV बना रही थी कि सर चलो सनम लेट्स थिंग्स आर गेटिंग रियल नाउ। और मेरा आग TV उस वक्त ट्रांजिशन हो गई थी, प्ले से आग बंद हो गया था। सो आई वाज जॉबलेस। ओके एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज डन विद माय MBA। तो मैंने CV बनाई, नीना कॉल्स मी 1 साल हो गया है, तुम्हारे MBA ख़त्म हो गया है, तुम आओ। मैंने कहा क्या? ओके सो आई वेंट इन फॉर दिल मुस्तर। या सो दे कॉल्ड मी एंड रूमी रिजेक्टेड मी। ही सेड नहीं ये नहीं कर पाएगी। रिजेक्शन हो गई? रिजेक्शन हो गई, खुद बुला के रिजेक्ट कर दिया। सो दे चेंज द डायरेक्टर टू शहजाद कश्मीरी बिकॉज रूमी मान नहीं रहा था कि नहीं मुझे लड़की नहीं समझ आ रही है। देन आई वेंट अगेन, आई मेट शहजाद भाई। ये कितनी जबरदस्त बात है कि एक एक्टर को, एस्पायरिंग एक्टर को बुलाया, खुद ही रिजेक्ट कर रिजेक्ट किया, फिर डायरेक्टर भी चेंज कर दिया और फिर वापस और फिर वापस। ये क्या, कौन सा लकी गुड लक चार्म आपका चल रहा है? मतलब आई फील लाइक जब कोई चीज़ आपकी नसीब में होती है तो किसी ना किसी तरह आपको मिलती है। बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहती थी, आई वॉज जस्ट लाइक ओके आई नीड अ जॉब, दैट्स इट। बट मैं आपसे ये जो पूरी जर्नी, इसका मकसद एक ये भी था बात करने का कि आप ये भी बात मैंने सुनी, आपने कहा कि आपको हील्स का शौक नहीं है, आपको कुछ और डिजाइनर बैग का कुछ ज्यादा शौक नहीं है जैसे यूजुअली खवातीन को होता है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो। आपको किसी चीज का शौक नहीं मुझे है? गोल्ड का शौक है। गोल्ड का शौक? मुझे गोल्ड का प्रॉपर्टीज का शौक है। अच्छा, बुरा शौक है? नहीं बहुत बेहतर शौक, वेरी एंटरप्रेन्योरियल, वेरी एंटरप्रेन्योरियल। तो ये मैं कह रहा था, वो आपकी बात सुन के मुझे लगा कि ये तो इट ऑल्सो शोज, I felt a lack of ambition also कि यार कि अगर यूजुअली आप होता है ना कि आपको अगर चीज़ों का शौक नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से नॉट एट ऑल। ये बैग्स और हील्स में कौन सा एम्बिशन आपको दिखता है? एम्बिशन होता है ना कि इन गोल्स तक रीच कुछ करने के लिए कि मैं ये करूंगी तो फिर मुझे ये मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाएंगे तो कुछ होगा, लेकिन आपका गोल ये था कि पैसे कमा के गोल्ड। मेरा गोल कभी भी नहीं था कि प्रॉपर्टी कि नहीं, ये भी नहीं था भाई। तो एक बात अब जब पैसे आ गए तो मैंने कहा क्या करूं। नहीं, बट फ्रॉम समबडी who herself went to Nabila's for like you know a makeover to your own I never had money issues. See, so ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि you know like मुझे ज़रूरत है। अब मैं एक MBA हूँ, मुझे सी while I was doing my BBA अगर मुझे you know I think मेरी पहली जॉब थी 30,000 rupees and then it moved up to 60 or 70 for a student to earn 30,000 rupees। आप पता नहीं कितने 21 के होते हैं, 20 के होते हैं। आप अपने BBA में जब कोई भी काम नहीं कर रहा, you can spend your money, you can buy your own things without you know telling everybody के पैसे चाहिए थोड़े। तो मुझे वो वाली बात हमेशा से अच्छी लगती है, independence, financial independence। So obviously Hasan MBA के बाद तो everybody looks for a job. I was not one of those people के MBA करके बैठ जाऊँ बस। But entertainment industry का ऐसे आप नहीं पढ़ सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, kept on happening। ठीक है, आपका एक ड्रामा आ रहा है आजकल, प्यारी मोना जी, लोग बड़ा अप्रिशिएट करें, लोग बड़ा अप्रिशिएट करें आपके ड्रामे को और आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस को भी। थैंक यू। बड़ा एक अच्छा और जबरदस्त इशू आप लोग हाईलाइट करें बहुत अच्छे तरीके के साथ। जी, टेल मी समथिंग, have you in your personal life have also struggled with fat shaming? Which is why I said yes to this because ये मेरी कहानी भी है and this is when I gained a lot of weight. I gained 20.5 kilos। तो उस पर तो इतनी बिकॉज मैं रोज़ टीवी पे आती थी हसन, मुझे रोज़ शो करना होता था। और आप किस तरह आप आते हैं शो से पहले, यू नीड टू बी इन अ गुड मूड एंड यू नो यू नीड टू ग्रीट द पीपल, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अब वो मैं इतनी हेजिटेट करती थी क्योंकि जब भी मेरी पिक्चर्स अपलोड होती थी या लिंक अपलोड होता था उस पर लोग इतनी बातें लिखते थे एंड यू नो देवर you know like there was this literally whole thing, it was a national news, Sanam Jung has gained weight, she's being bullied online and it's really bad, we don't agree with the people who are doing that and stop it.
So everybody, you know how it is. Yeah. Like everybody shares it to get more likes and clicks. So that was more depressing. And I went through that patch and I was never a skinny girl. हमेशा से मैं चबी थी. तो मेरे लिए मैंने जो वेट चढ़ाया था, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चा संभालना नहीं आ रहा, वेट उतर नहीं रहा. और वो जो नहीं होता, आप ये भी खाओ तो वो भी खाओ, उससे आपकी बोन्स जॉइंट्स बेहतर होती हैं, बच्चे को अच्छी ग़िज़ा मिलती है. सो दैट वाज ऑल हैपनिंग. इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, व्हिच इज़ व्हाई आई थॉट दैट आई एम नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन गोइंग थ्रू द सेम थिंग. कहीं लोग कहते हैं, कहीं फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, कहीं आपके खुद के हस्बैंड कहते हैं. सो बहुत ज़रूरी था कि हम एक बहुत लाइट मोड में एंटरटेनिंग तरीके से, एंड इट वाज नॉट गोइंग टू स्टे लाइक दिस थ्रू आउट. इट विल गेट स्लाइटली सीरियस ऑल्सो, बट हमारी पूरी कोशिश थी कि यार ऐसी चीज़ अगर हम बहुत सीरियस करके दिखाएंगे ना, कोई नहीं देखेगा, तो इसको ज़रा लाइट मोड में करके दिखाते हैं, सो पीपल अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स, एंड दोज हु डू इट दे डू अंडरस्टैंड. देखिए, लोग कहते हैं हम मजाक, मोटी कितनी क्यूट लग रही हो, कितनी क्यूट. यार तुम में मैं क्यूट लग रही हूँ, तुमने मुझे मोटी बोला है, तुम्हें पता है वो मेरा दिन किस तरह गुजरेगा सोच के. What happened? The director. Oh, so that was लोगों को बताने के लिए कि stop it. You know, there's a better way to put things, and ज़रूरी मुझे नहीं ज़रूरत है हसन आपके मुझे बताने के लिए कि मैं कैसे लग रही हूँ, मुझे पता है. And I'm happy and proud of the way I look. So a round of applause for Sanam. Not just because उन्होंने वो ये प्रोजेक्ट कर रही हैं, बट इसलिए भी कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग को बर्दाश्त किया, सहा, और उसमें से निकल के आई. उसके लिए सनम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी यंग वुमेन आउट देयर. हसन, उस वक्त जब मैं वो थी ना, हेजिटेंट थी, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये पिक्चर अपलोड नहीं करनी, इसको ये कर, इसको थोड़ा सा हम वो कर फोटोशॉप कर देते हैं, उतना मैं ट्रोल होती थी. नाउ आई डोंट केयर, and I am uploading however it is, whatever it is. This is my body, and I'm not being trolled anymore. The day you start owning yourself is when people shut up. तालियां. अब इसी मौजू के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ. नहीं, बहुत ज़बरदस्त. आपने इतना ज़बरदस्त ये इंस्पिरेशनल एक बात की. I'm sure a lot of girls, young girls especially, will relate to it. अब वक्त हुआ हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है अवाम की आवाज़. Okay. So हम मूव करेंगे उन कुर्सियों की जानिब, और वहाँ पे हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे which is on the street unfiltered opinion about you. Oh my God, let's see it. बहुत अरसा हो गया, देखे लोग क्या कहते हैं. तारीफें ही करेंगे लोग, और क्या कहना है लोगों ने. आए अब हमारी नाइस वो कोऑर्डिनेशन, कंट्रास्ट वाली अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है ना. पिंक साड़ी एंड ब्लैक very nice शाइनी जैकेट. एनीवे जी, Hello everybody, this is Sarfaz Mughal and you are watching the Talk Show on Express TV. दुआ और सलाम. आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका सनम जंग. ड्रामों में कैसा दिखती हैं, कैसी करती हैं होस्टिंग, ये बताएगी आवाम. Let's talk to people, let's talk to people, let's talk to people. ये बताइएगा, सनम जंग को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ. बताइए उनके ड्रामे और उनकी होस्टिंग कैसी लगती है? उनकी होस्टिंग भी अच्छी है, ड्रामे भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे ड्रामे भी देखे हैं. मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे ड्रामों का नाम पता नहीं है. हाँ, अच्छी करती हैं. जी मैं तो डेली इनका व्लॉग देखती हूँ, ड्रामा मूना देखती हूँ, होस्टिंग वो करती हूँ, वो देखती हूँ. बहुत औसम है इनकी. माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कर रही है. होस्टिंग ज़्यादा अच्छी करती है, एक्टिंग ज़्यादा करती है. होस्टिंग अच्छी करती है कि एक्टिंग अच्छी करती है. बहुत अच्छी लगती है. जी बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छी है. ये बहुत अच्छी होस्टिंग करती है. नहीं, बहुत अच्छी होस्टिंग, इनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है. दोनों अच्छी लगती है. सनम जंग को जानती है बेटा? यस, आप जानते हैं ना? Yes, आप इनकी फैन है. बहुत. होस्टिंग ज़्यादा अच्छी करती है, एक्टिंग? दोनों बहुत अच्छी करती हैं. बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छा मॉर्निंग शो करती हैं. एक्टिंग भी अच्छी करती हैं, एक्टिंग भी, और माशाल्लाह से शक्ल सूरत तो बहुत ही प्यारी है, बहुत मासूम है. दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं. उनको कौन नहीं जानता, ये बताए. एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी, इसका अफसोस है. दोनों चीज़ें अच्छी. दोनों ज़्यादा अच्छी हैं. सबसे अच्छी जो ना मुझे एक्टर यही लगती है मुझे. आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगी उनकी होस्टिंग को? 8. 10 में से 10. आउट ऑफ 7. 9.5. 8. 9. 8. और आप? 9. आउट ऑफ 7. 7. और आप बताइए? 4. 9. 10 में से 10 ही दूँ. 9 नंबर दूँगी. 9 देंगे. 10 दूँगा. सनम जंग किस एक्टर के साथ ज़्यादा प्यारी लगेंगी, उनके साथ काम करना चाहिए? किसी एक्टर का नाम बताइए, मेल एक्टर. का मतलब सबके साथ ही अच्छे लग रही हैं. इनको अफान वहीद के साथ करना चाहिए. जाहिद अहमद के साथ बहुत अच्छा रोल किया था उन्होंने. मेरी ख्याल से तो तमाम ही अच्छे लगते हैं इनके साथ. तो इमरान अब्बास, फैसल कुरैशी. आप बताएं.
इमरान अब्बास। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के साथ ज़्यादा अच्छा पेयर लगेगा उनका। मेरी नज़र में तो फैसल कुरैशी है। उनको मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप ड्रामे में आएँ तो दानिश तैमूर के साथ आएँ, आप बहुत अच्छी लगेंगी। वैसे तो सारे एक्टरों में ये सूट करती हैं। इसका इतना सॉफ्ट लहजा है कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। इतना बोलती इतना अच्छा है कि इंसान जी चाहते हैं एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सुनो उसको। अल्लाह ताला खुश रखे, उन्हें आबाद रखे। इतना सॉफ्ट ले जाए कि वो बोलती जाए मैं सुनती रहूं। कितने सर, पैसे बोलती दिए जाए मैं भी सुनता आपने? कितने पैसे दिए सबको? अल्लाह की कसम एक आना नहीं दिया। यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई जानता नहीं है। उन्होंने कहा कि सनम जंग को ऐसा कैसे हो सकता कोई ना जाने। मैं सरप्राइज थी एंड आई वाज लाइक वाओ, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, दैट्स अमेजिंग। लेकिन आपको ये क्यों लगता है? पता नहीं, मुझे बस लगता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। इट्स इन द हेड। जब आप कहीं जाती हैं ग्रोसरीज के लिए या हाँ। वैसे शॉपिंग के लिए, रेस्टोरेंट डिनर के लिए, लंच के लिए, तो क्या आपको लोग नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों सनम, क्यों? नो आइडिया, इट्स जस्ट इन देयर। मेरे दिमाग में नहीं, मुझे लोग नहीं जानते, बट आई लाइक इट कि कोई नहीं जाने तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अभी मैंने कुछ खास किया नहीं कि लोग मुझे जाने। बट यू थिंक कि हमारे मुल्क में स्पेशली वो होस्ट जिन्होंने मॉर्निंग शोज होस्ट किए हुए, उनकी एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग होती है। डू यू फील दैट? डू यू थिंक सो? यू नो व्हाट, जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी ना, होती है, बिल्कुल होती है, बट उनको बहुत सारे लोग देखते हैं एंड बहुत सारे मुल्क में देखते हैं एंड दे मोर लाइक मास ओरिएंटेड, आई फील लाइक, बिकॉज वो मासेस देखती हैं आपका मॉर्निंग शो। सो व्हेन आई वाज डूइंग द मॉर्निंग शो, इट वाज टफ, बाहर जाना मुश्किल था, लोग बहुत सारे आते थे, बट देन व्हेन यू आर एन एक्टर, देन यू हैव टू कीप ऑन doing work for the people to appreciate. That's what I feel. बट मॉर्निंग शो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक ये भी बन गया कि वो ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ से भाई कंट्रोवर्सीज अगर ना निकलें तो फिर मॉर्निंग शो का फ़ायदा क्या? तो वो आपके ऊपर भी प्रेशर होता था उस टाइम में कि यार करो, क्योंकि वो एक आध आपकी कंट्रोवर्सी निकली थी मॉडल्स को बना के डार्क मेकअप उनका ज़रूर नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं थी इस बात की, लेकिन चले आपने बोल दिया है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए ना, आपने भी क्यों बात की, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट पीपल टू वॉच इट, और यही क्लिप निकलेगा और जगह जगह रोटेट होगा। देखिए हसन, अब आप यूट्यूब पे नहीं लिमिटेड है, अब आप टीवी पे आ गए और आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरी टीम्स करती थी। वाई? रेटिंग की वजह से सारी चीज़ें। तो ये हमारे साथ भी यही था ना, यही था। तो जब दूसरे चैनल्स की रेटिंग आती थी, व्हाट आर दे डूइंग, क्या करें, जल्दी से मेकअप कंपटीशन करो, और दैट वाज अ ब्लंडर। वो जानबूझ के सोच के नहीं किया गया था कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो तो बहुत ही गलत हो गया था। लाइव होता है, लाइव में आपके पास टाइम नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है, तो आप यू नो दैट वाज अ ब्लंडर इंडीड। It was not meant to happen like that. It was just a simple competition जिसमें आप you just keep on making the task difficult. So this was one of the tasks कि आप skin tone change करें and उस पे makeup करें, because if you're a makeup artist then you can play with anything and everything, right? But वो इतना गलत हो गया, full sleeves के कपड़े नहीं थे, तो हाथ कोई, I mean that was really messed up. तो वो ये हो बट गया। ये रेटिंग्स के लिए नहीं हुआ। हाँ, नहीं प्लीज, हाँ। अब इतने भी गए गुजरे नहीं है कि लोग इतना इस तरह करें। ठीक है, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया ट्रोलिंग की, और आपने तो इसको बहुत फेस किया, करीब से देखा है। करीब से आपने एक्सपीरियंस किया है। जी। ये अब जैसे ये कमेंट लिखा हुआ है कि जिन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि अपनी टांगें कम कर लो एंड यू से थोड़ा मुंह बंद कर लो। ऑब्वियसली यू यूज योर इंस्टाग्राम योरसेल्फ, राइट? या आई डू। तो इस आई टोल्ड देम ऑफ। हाँ, बिल्कुल सही किया। मैंने इतने वो गुस्से से नहीं कहा था, जैसे उसने मजे से लिखा तो मैंने भी हाँ अपना मुंह बंद कर लो। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह के बॉर्डर लाइन ऑब्नॉक्शियस किस्म के जब कमेंट्स आते हैं, तो यार किसी भी इंसान की, मैं तो एक्टर आर्टिस्ट की बात ही नहीं कर रहा, इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर ये जो टोल लेते हैं, हाउ डू यू डील विद दैट? आपने देखा नहीं बीच में ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, ये इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू। ब्रेक में बीच में बार it stays with you. It does stay with you. I mean, and you're constantly trying to get out of it. It will take time. You know, अभी मैं इस काबिल हुई हूँ कि I don't care जो लोग बोलते हैं बोले, I will upload whatever picture I want, however I am looking, whatever, even if I look chubby, fat, I will upload it. I like it, I'll upload it. It's my Instagram. But it does stay with you, Hassan. It's so normal. Have you never been trolled? I have, which is why now I've come to realize कि यार के how to deal with this. No one knows. कि जब आपके बेशक 100 अच्छे तारीफों वाले कमेंट्स आ रहे हों, एक अगर कोई मीन बात करेगा ना, that stays with you. और आपको पता है क्या, वो 100 अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसको which is wrong कि हम लोग उसको बजाय जो नेगेटिव होता है उस पर अटक जाते हैं। यस नहीं, ये लिखा है,
अब मैं इतने कमेंट्स नहीं देखती और कोई लिखता भी है तो आई लाफ इट ऑफ या बट एक और जो इसकी साइड है माशाल्लाह, बिकॉज यूर अ मदर, यूर अ वाइफ, तो वो जो फैमिली के साथ एक पिक्चर्स लगानी होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी भी आप उसका प्रेशर फील करती है कि यार कि वो पर्सनल लाइफ अपनी थोड़ी सी शेयर करनी है या नहीं करनी? अच्छा, मैंने कभी करती हैं शेयर? हसन, मैंने कभी कुछ चीज़ प्लान नहीं की, ठीक है, मैंने कभी प्लान नहीं किया मैं ये करूँगी तो इसके बदले में ये होगा तो लाइक्स आएंगे, नहीं। मुझे जब दिल चाहता है मैं कुछ शेयर कर लेती हूँ। अब इतना अरसा इन्होंने इतनी कोशिश की मॉर्निंग शो में किसी तरह का साम आ जाए, आ जाए बस, ओहो आ जाए ना सिर्फ उन्होंने दूसरे चैनल से भी, ही वॉज इनकम्फर्टेबल, आई वॉज इनकम्फर्टेबल, वो मेरी एक अपनी बॉन्डिंग है उसके साथ, मैं क्यों पूरी दुनिया को दिखाऊँ? हाँ, व्हेन आई एम कंफर्टेबल, व्हेन ही इज कंफर्टेबल आई डू, आई वोंट डू इट जस्ट बिकॉज की रेटिंग आएगी। Why should I put my personal life, you know, for the public? Why? बिल्कुल सही बात है। और जब कसाम नहीं होता है तो लोग लिखते हैं कि लोगों ने तो मेरी 3 दफा डिवोर्स कराई है, आपको पता है? ये भी हुआ है, ये भी रूमर्स पहले। मैं इतना मुझे मैं कहती हूँ कैसे ये लोग, भाई he is a pilot, he is supposed to fly all over the world. He is going to be flying. Why will he be sitting right next to me? अगर वो साथ में बैठेगा तो I'm not going to be very happy, you know. He's making the money, he's flying. So बीच में हमारा ये भी था, he flies there, I live here, so हमारे immigration issues थे, which is why I would not go there because मेरा visa expire हो गया था, अलाया के पास visa नहीं था, so He's working in the US. Yeah, so people had a lot of issues. ये अपने husband के साथ नहीं रहती। अब मुझे बताएं क्या करूँ? How fun is someone's life when their husband's the pilot? It's amazing. You get to travel so much, right? No, apart from the traveling bit, you keep on falling in love with each other because आप इतना ज़्यादा नहीं मिलते so आप कम मिलते हो तो लड़ाई भी कम होती है and you like, मुझे एक्साइटमेंट होती है, कसाम को एक्साइटमेंट होती है मिलने की, when he's coming I'm so excited, like I redo the house, you know, जल्दी से पेंट कराओ, ये करो, so my sister's like ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पहली दफ़ा के साथ जब भी वो आता है घर चेंज होता है, पेंट हुआ होता है, you know, कैंडल्स जली हुई होती है, it's just it's fun. माशाल्लाह। But tell me something, आपकी जो ये लव स्टोरी है ये भी बड़े मजे की इसलिए because you guys were like childhood sweethearts in a way because you were in school together? We were in school together. He liked me, I didn't. He was my friend. अच्छा, he liked you, you didn't like him? Yeah. So yeah, तुम बहुत छोटे थे. We were like grade 8 or something. So अच्छा, grade 8 के time से you guys know each other? Yeah, we were in the same school ना. अच्छा. So जानते तो पहले. But he liked you, you never liked him? Yeah, I never liked him. तो फिर we changed schools, फिर आहिस्ता you know, on and off अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं मिला देते थे। A levels में मैं उसके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं, A levels में मैं उसके वाले स्कूल गई थी टेबल टेनिस कंपटीशन में। So now we stopped talking. सही है, और एकदम से वो सामने आ गया and I'm like, you know, I didn't say hi, he didn't say hi. It was like awkward नहीं हो जाते कि हसन मैं आपसे कोई 10 साल बाद मिल रही हूँ और हमने कांटेक्ट में नहीं है। And you know, you don't know that if मुझे होता है कि पता नहीं इसको याद भी होंगी मैं, तो हसन को भी हो रहा है कि पता नहीं याद भी है कि नहीं, तो वो वाली सिचुएशन थी। And then our sir, sports sir is like वो कसाम उनके स्कूल में पहले पढ़ा था, बेटा ज़रा आओ हमें ड्रॉप कर दो सामने अपनी गाड़ी में। It was so awkward. एक तो मैं इससे बात नहीं कर रही, सर के साथ इसकी गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, तो इस तरह के इंस्टेंसेस होते थे और फिर भी मैंने हेलो हाई नहीं की। देन मेरी दोस्त की बहन की शादी, उसके दोस्त की भाई की शादी, मैं लड़की वालों की तरफ से, वो लड़के वालों की तरफ से, तो ऑन एंड ऑफ वेरी फिल्मी। फाइनली फिर हम जिमखाना में मिले ट्रैक पे। अच्छा, सो he got me there. He got you there. It was tough. Lovely. अच्छा जी, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। Okay. It's called Danger Deck, but essentially it's a rapid fire segment. So I'm going to ask you a few questions और आपसे मैं expect करूँगा कि आप सच और rapidly उनके जवाब दें। ऐसे कोई सवाल है नहीं controversial, जैसे for example बेटी की कौन सी आदत बिल्कुल आप पे गई? बेटी की? आपकी बेटी की कौन सी आदत बिल्कुल आपकी तरह है? She's very loving. She's very loving. अपनी तारीफ ही करनी थी ना। ठीक है, ये जो फॉलोइंग एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स के मैं नाम लूंगा, इनकी ड्रेसिंग सेंस को आपने रेट करना है, ठीक है? आयजा खान। रेट करूं out of 10? Out of 10. Well, 9. Okay. माहिरा खान। 10. जुमना जैदी। 9. हानिया आमिर। 9. मिनाल खान। 8. Okay. 8, 9, 10. Yeah. इन एक्टर्स को एक्टिंग से हटकर कौन से प्रोफेशन को आप सजेस्ट करेंगे? ठीक है, यूं किया सनम ने, उन्होंने बोला ये सुबह होना चाहिए शो, उन्होंने कहा ये मॉर्निंग शो वाले सवाल है सारे।
उस्मान खालिद भट्ट। और आप ही वो लोग हैं ना जो लोग कहते हैं क्यों क्या जरूरत है, कौन है ये लोग, क्यों आप ही वो लोग हैं ना जो कि क्या जरूरत है, व्हाई डू यू वांट टू पुट वन एक्टर डाउन, और मतलब ये रेटिंग ये सब क्या है? Who's putting the other person down? No one's किसमें You're telling me to rate, you're telling me to rate. Rate is हाँ कि आप परफॉर्मेंस को individually, not in comparison, individually. So आप एक का नाम पूछे, नेक्स्ट कार्ड पे कोई और सवाल पूछे दूसरे के नाम के साथ। अच्छा मैं खराब नहीं करूंगी आपका रैपिड फायर। हाँ, अगर ये लोग एक्टर ना होते हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रोफेशन में ये बेटर सूटेड होते? Okay. जैसे आप अपना कहती है ना बैंकर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो। उस्मान खालिद भट्ट एंकर। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी कोई मल्टी बिलियनर होता, यू नो कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता। ठीक है, क्या पता अभी भी हो, हमें कौन सा हाँ, पता उनके होंगे, बैंक नहीं, के वो नहीं कितने- बताते। हाँ, अदील हुसैन। अदील हुसैन एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है। नहीं बट Let एक्टर him- ना होते तो नहीं होता तो उसको बाइक्स वगैरह का बहुत शौक है। सो या जिम होते अदील। हाँ, बहुत ये जिम की सही चेन होती है। जाहिद अहमद। जाहिद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ही इज वेरी स्मार्ट। या असफर रहमान। असफर इतना प्यारा है। असफर मॉडल होता। क्या बात है। था भी मॉडल। ठीक है, अभी आपके सारे दोस्तों के नाम मैं लेने जा रहा हूँ, आपने एक दूसरे के साथ इनको कंपेयर नहीं करना। उनको तो यही लगेगा कि यही हुआ है। इंडिविजुअली Okay. आपने आउट ऑफ 10 इनकी एक्टिंग स्किल्स को रेट करना। Okay. ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई, हम पिच नहीं कर रहे एक्टर्स को, पिट नहीं कर इट रहे। डजंट मैटर, इधर से ले उधर से कान पकड़, बात नहीं, सेम ये है। मुख्तलिफ है बहुत। इमरान अब्बास। रेट करना है। हाँ, 10 10 on 10। फैसल कुरैशी। 10 on 10। ओह, जाहिद अहमद। 9 on 10। I love you जाहिद। हमजा अली वासी। 8 on 10। ओके, मुनीब भट्ट। 8 on 10। अच्छा, इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में किस एक्टर की ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत इंप्रेसिव लगती है? मुझे आयजा की, शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब थ्रू आउट। अगर हम उनको देखें आयजा को, जिस तरह शी इज़ कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन एंड स्टिल मेंटेन्स जो भी उनके इश्यूज हैं उनको करते हुए, व्हाटएवर शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है, एक सुपर पावर अगर आपको मिल जाए तो वो कौन सी सुपर पावर होगी जो आप अपनाना चाहेंगे? गायब होने की। क्यों? No, in fact, invisible होने की. So I can be there, not be there, and know what's happening. That's my favorite. I can stay updated, है ना? आपको भी help करेगी शो में काफी. बहुत. अच्छा, what is your worst? Time traveling भी. Time traveling भी. हाँ, वो भी अच्छी है. हाँ. वो भी मजे की सुपर पावर है. What is your worst nightmare? Or fear? Drowning. But you're an excellent swimmer. I am. You won so many prizes. Yes. So many awards. Yes. So much so कि पूरे कपड़ अलमारियाँ भरी हुई हैं आपकी. मुझे डूबने से, मुझे स्विमिंग पूल में ऑब्वियसली किसी को डर नहीं लगता, मुझे समंदर से डर लगता है. एंड कसाम भी मुझे कहता है आई यू मैड, आई एम लाइक नो. मुझे बचपन से होता था कि यार ये समंदर ना किसी का दोस्त नहीं होता, बिकॉज इट्स सुपर स्कैरी, देयर रॉक्स डाउन देयर एंड यू नो वन मिस्टेक एंड यूर डाउन. आपने ओशन में स्विम किया है कभी? मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मुझे डर लगता है. अच्छा, लास्ट सवाल, आपके हिसाब से वो कौन से मेल एक्टर हैं जिनको ऑन स्क्रीन रोमांस करना आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? हर एक एक्टर मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है. इट्स जस्ट सो टफ, इट्स रियली ऑकवर्ड. बट कोई किसी एक्टर के साथ अच्छी दोस्ती होती है ऑफ स्क्रीन, उनके साथ भी टफ होता है? सबके साथ ही मुश्किल लगता है. सबके साथ ही मुश्किल लगता है. मुझे बहुत ये होता है कि ओ गॉड, सुनो इतना ये नहीं करना, हाँ ये बॉर्डर लाइन है, इसको तो क्रॉस ही नहीं कर सकते. सो द एक्टर्स लाइक ऑल राइट सनम, टेल अस क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं. बस हाथ पकड़ लो, इधर सही है ना, इतना हाथ हो गया. यार बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती. योर आईज डू द टॉकिंग. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद द म्यूजिक एंड द आईज. सो व्हाई डू यू रियली वांट टू यू नो jump in there and just do it. Very good. अब वक्त हुआ चाहता है एक और गेम का. वो गेम हम खेलेंगे वहाँ. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप मुझे फॉलो करें. डन. आराम से. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. गिर भी सकते हैं. नहीं हम नहीं गिर चुके हैं. इंशाल्लाह नहीं गिरने. बड़ी सिंपल गेम है. वो बॉटल पड़ी हुई है रिबन के अभी से चीटिंग स्टार्ट हो गई है. मेरी बॉटल लेफ्ट साइड पे है, थोड़ी सी हसन की बॉटल बिल्कुल रिबन के बीच में है. नहीं आप इसको सही करें. ठीक है, किसको करूं बताएं? बीच में करो ना ताकि वो गिरे नहीं. ओके कूल. या दैट्स गुड. दैट्स फाइन. बिस्मिल्लाह. ठीक है. अच्छा, अगर बॉटल गिर जाए ओके तो हम उसको वापस उठा लें. हाँ, हम उसको वापस रख सकते हैं. ठीक है. ये तो बहुत मुश्किल होगा साड़ी में झुकना. 2 3 गो. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. नहीं हसन आराम से.
won, he is lying, and I've won again. I won twice. Huh? Yeah, look, How did Manu, she? Are you? Oh my God! Are you for real? How did she win? जब आपकी टीम कह रही है मैं जीती हूँ, तो यही सच है, मैं जीती हूँ. अच्छा, you know मैं हारने वाली थी. You know what I was doing? I'll tell you what I was doing, and then I saw Hassan doing it. You use my strategy. पहले मैं यूं कही थी, मैंने देखा ये तो ये कर रहा है. So then I'm like, okay, let's do it. अच्छा, okay. What's my saza? Your saza is to tell me your saza is to tell me एक overrated actor. हाँ. नहीं यार, ये तो बड़ी आसान इनके लिए क्या है, ये तो YouTube पे बैठ के आए दिन सबकी बुराइयां कर रहे थे. Something. You think of something. So we'll put music and Hassan has to dance. Oh. किसी ने नहीं देखा ना हसन को डांस करते हुए? और इससे मुश्किल कोई सजा हो सकती है? ओके चल. I am an awful dancer, but okay. उधर. कहाँ पे? ऊपर चढ़ के और बिल्कुल हसन का शॉट सिर्फ बनेगा और कोई बहुत ही कोई क्रेजी गाना हो जाए. और हसन वी वांट प्रॉपर स्टेप्स. मुझे आता ही नहीं है डांस. जो भी है मुझे करना जैसा पड़ेगा. आता है मैं वैसे ही करूँगा. प्रॉपर गुड. आगे पीछे. ओए पहले तो कराए मेरे पे. क्या एक्सीलेंट. चले. Good job. वो उससे अच्छा था ये. रियली बच गया. ठीक है, आए. Please come. Let's move on. Our next game is called What's on My Head? Okay. Taboo Edition. Okay. इसमें होगा ये कि एक चीज मैं रखूंगा अपने सर के ऊपर. सही है. मैं भी. और आपने मुझे गेस कराना है कि ये क्या है. बट आप इस चीज से रिलेटेड बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स मुझे बताएंगी. अच्छा. तो Okay. आप पहला वर्ड मुझे बताएंगी, मैं गैस करने की कोशिश करूंगा. फिर आप अगर मैंने सही जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे दूसरा वर्ड बताएंगी और इसी तरह तीसरा वर्ड बताएंगी. Okay. एंड विल हैव ओनली 30 seconds पर वर्ड. ठीक है. ठीक है. ओके. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आवाज. टंग. गला. सॉरी. थ्रोट. म्यूजिक. गाना. सिंगर. एक्सीलेंट. ओह ये. मेरी टर्न है. या अच्छा आपकी टर्न है. मैं गैस कराऊंगा. सफाई. मासी. मॉप. ब्रूम. इसका उर्दू तर्जुमा. किसको? मुलाजिम. नहीं जो आपने दूसरा. मॉप. हाँ, इसका उर्दू तर्जुमा. पोछा. झाड़ू. यार एक सेकंड हसन, मैंने झाड़ू बोल दिया था. हाँ, तो मैं मॉप को उर्दू में बोला. नहीं, मैंने उर्दू में भी झाड़ू बोला था. अच्छा ठीक है. ओके. कोई बात. ओहो, बिजली. बिजली. फैन. यूपीएस. लोड शेडिंग. हाँ. बाद. है. बाद. लोड शेडिंग. बाद. लोड शेडिंग के बाद क्या करते हैं हम? लोड शेडिंग के बाद बंद. ये आप तो ऑन है. जनरेटर. उसके बाद हम जनरेटर ऑन करते हैं ना यार. क्या यार एक्शंस कर सकते हैं? कमाल हो गया. नहीं, वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स. ओके. ओके बिस्मिल्लाह. ऑलराइट. USB data cable. Hang on. USB. Keyboard. Typing. Yeah, but तस्वीरें. no. USB और कीबोर्ड कैसे रिलेटेड है यार? Monitor. Computer. Good job. She said it. I saw somebody doing that. Why couldn't you guess from a keyboard? Somebody does this and you understood it. Okay. Okay. Words. Dictionary. Yeah. Excellent. दिखाया मानूर इनको आपने? नहीं, मैं स्मार्ट हूँ. Cheating. हाँ. Okay. Confused. दूल्हा. दुल्हन. दूल्हे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रूम. हाँ. ब्राइड.
पग। वो है। हाँ ओ नो, वही है। उसको क्या, टर्बन, पगड़ी, नहीं पग, टोपी, कैप, हैट, फूल, डेकोरेशन, दूल्हा, सहरा, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। सुबह, मॉर्निंग, फॉग, बाथरूम, पी, सिंक, टूथब्रश, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एक्सीलेंट, गुड जॉब। पी। उल्टा पकड़ा आपने, बट ओके, दैट्स फाइन। NED। क्या? NED। NED यूनिवर्सिटी? Yeah. Education. Students. No. Teachers. No. Lecture. No. Campus. No. Construction. NED engineers. Well done. Sushi. Hi. Seafood. Fish. Shrimp. Prawn. Lobster. I said sushi. So? Okay, hang on. Sushi. Bowl. Food. Sushi Okay, and wait. bowl. Sushi and bowl together. What happens? Yeah. Hot pot. Cutlery, yeah. अच्छा. Fork. Sushi bowl. अच्छा, वो sticks. So cute. He's like. नहीं, वो मुझे लगा आप पे होगा ना। इसे जल्दी खत्म करो, चॉपस्टिक्स। It was a fun game. अच्छी कोशिश की हमने। अब वक्त हुआ है हमारी अगली गेम का, which is song translation. So होगा ये बहुत मुश्किल है, और मैंने देखा था कि मोमल ने भी किया है, और मुझे यकीन नहीं आता कि मोमल को इतनी जल्दी इसका जवाब कैसे पता था। तो किसी ने तो हेल्प की होगी, तो मेरी भी जिसने हेल्प की है मोमल की, वो मेरी हेल्प करे। नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की थी मोमल की। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सर्टेन सॉन्ग्स, और आपने गैस करना है। बैक ऑफ, आई विल पेंट अ पिक्चर, लेट मी ले इट। पीछे हटो, मैं तो सही। क्लोज। ओके, ये वो ARY का जो आजकल वो चल रहा है ना? नहीं। बैक ऑफ। पीछे हटो। पसूरी। अभी भी क्लोज नहीं है। क्लोज। आई विल पेंट अ पिक्चर, लेट मी ले इट आउट टू यू। पीछे हट। ये ओके, ये तो बहुत, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको गैस हो जाएगा। ओके, प्लीज लिसन टू माय स्टोरी। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार। बहुत बेसुर है हम दोनों। ठीक है, एक्सीलेंट। आपका नाम क्या है? हाँ, जावेद के लिए जोरदार तालियां। Okay. This fame represents my helplessness, which is why I've kept a distance from you. I am helpless, dear. I am powerless, dear. Tell me, what should I do, dear? Dear or dear आखिर में? Dear. तो This fame represents. Can you sing it in English? थोड़ा सा बजाओ भाई, हिंट। वो इस ट्यून। I suppose you've not heard it. सजन दस ना by आतिफ असलम। नहीं, सनम ने सुना हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बड़ा ओल्डी है, क्लासिक गाना है, ठीक है। Oh heart, why does the thought of someone disturb your tranquility in this way? सोचें जरा। Oh heart, मैं ट्यून में करने लगा था। ट्यून में आप गाएं इसको ऐसी। नहीं तो फिर तो फायदा क्या? Oh heart, ओ दिल। ओ दिल तो नहीं होगा ना? ए दिल, आई दिल, हाय दिल, ए दिल, ए दिल। Why does the thought of someone? क्यों किसी की थॉट को क्या कहते हैं? किसी की याद। हाँ, you're there. क्यों किसी की याद मुझे सताए, मुझे नींद ना आए। कनेक्ट करें। ए दिल, क्यों मुझे किसी की याद। Why does the thought of someone? ना करार क्यों? आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं आता। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों?
It is difficult to pass the night, beloved, as I wait for you breathlessly. तुम्हारे बगैर रात गुजारना मुश्किल है. इतने सिंपल, अगर इतने लिटरल तरीके के साथ गाने बनते. अच्छा, say it again. It is difficult to pass the night, beloved, as I wait for you मुझे breathlessly. रात को नींद ना आए. नहीं, ये भी आपने नहीं अपना बना लो कुछ. न जाने कहाँ दिल खो गया. न जाने कहाँ दिल खो गया. यही है. नहीं, काटे ना काटे रे. आई एम अ बेग. अरे भाई मुझे ये सब नहीं आता. कोई बहुत ही अवामी. खत्म हो गया आखिरी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच सनम. इट हैज बीन सच अ प्लेजर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे ज्वाइन करें यहाँ पे. You're welcome, Hassan. It was lovely being on the talk show. And my heel is stuck in my sari. But I think I can still manage. देखें आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज गिरी नहीं. अभी तक शो खत्म नहीं हुआ है और मेरी हील फंस चुकी है. आप मुझे अपना कंधा दें. बस हाँ, मेरा कंधा हाजिर है और हम यहीं पे खड़े रहेंगे. और ओके, we're good. हाँ, और मेरा कंधा आपके लिए हाजिर है. लेकिन जाने से पहले आप कुछ भूलना जाना YouTube पे जाके. नहीं, आप रिकॉर्ड कर. नहीं, मैं बिल्कुल ये हाजिर हूँ. हाँ. जाने से पहले कोई आप मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? Well, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने जा रही हूँ जो आप लोगों को नहीं पता. Just be kind and considerate. और लोग ना बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. तो आपकी जो राय है उसकी ज़रूरत नहीं है उनको. सही कह रही हूँ. So just keep it to yourself. and अगर आप उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, खुशी ऐड कर सकते हैं, तो वो करें. ये जो बाकी चीज़ें नहीं करें. बिल्कुल. ऑन दैट नोट, मुझे पता चला कि आतिफ असलम की आप बहुत बड़ी फैन हैं. जी बिल्कुल. मैं भी हूँ. तो क्यों ना हम जाते जाते अपनी, मेरी तो बहुत बेसुरी आवाज़ है. मेरी भी है, लेकिन मैं बिल्कुल दो बेसुरे आपको एक गाना सुनाएंगे. तो बहुत शुक्रिया आपका. आई होप आज आपको मजा आएगा. थैंक यू सो मच सनम. ऑन दैट नोट बजाइएगा भाई. कुछ बाकी है मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है. ना जाने